मैनेजर आज हो चुके हैं, लाख रुपए महीना से ज्यादा की इनकम ले रहे हैं, कार प्लान क्वालिफाई कर चुके हैं, उनकी टीम में मैनेजर्स ही नहीं सीनियर मैनेजर्स भी हो चुके हैं। और जब पहली बार वो एफएलपी के ऑफिस में गए थे तो सर दर्द हो गया था और वापस भाग आए थे। राइट? क्यों हो गया था सर दर्द? क्योंकि ट्रेनिंग जो थी दिल्ली में चल रही थी और इंग्लिश का सेशन था, और वो हमारे भाई साहब एक किसान हैं पेशे से, वो पूरा का पूरा सेशन उनके ऊपर से बाउंसर गया, उनको सर दर्द हो गया। और उनके जो स्पॉन्सर है काफी समय तक उनको बुलाते रहे, लेकिन वो बार बार कभी वाइफ से कहलवा देते थे कि पानी देने गए खेत में, कभी कह देते थे कि दूध निकाल रहे हैं, लेकिन फोन पर नहीं आते थे। लेकिन बावजूद उसके किस तरह से वो फॉरएवर में आए, किस तरह से मवाना जैसी जगह से दिल्ली जैसे ऑफिस तक का दूर का सफर उन्होंने तय किया, क्योंकि तब मेरठ में ऑफिस नहीं था। किस तरह से आज इतनी बड़ी टीम उन्होंने खड़ी करी। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? गेस कर सकते हैं कौन है वो? He is none other than Mr. KP Singh from मवाना। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? और अब बहुत बढ़िया और भी आप होने जा रहे हैं, ये मान के चलिए। आप नाम केपी सिंह है, मवाने के पास गांव है छोटा सा नासिरपुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और जैसे आशीष जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। उससे पहले का सफ़र आशीष जी को नहीं पता है, मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा कि वास्तव में इंसान का जीवन क्या है। इस चीज़ से पता चल जाएगा। पहले मैं आपको जीवन के बारे में बताता हूँ। सिर्फ 3 कैटेगरी होती है इंसान की, किसान, बिजनेसमैन और जॉब। 3 ही कैटेगरी होती है ना। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा वास्तव में कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं। मैं अपने से शुरू करता हूँ। किसान की जो जिंदगी है, घर खेत घर खेत घर खेत घर खेत घर खेत घर खेत। दोस्तों जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। जब हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं तो घर पे आ जाता है, और जब ऊपर से बुलावा आता है तो घर के ही कहते हैं कि जल्दी ले चलो। ये है जिंदगी एक किसान की। आप मेरे से वाकिफ है ना? अब आ जाइए आप बिजनेस की। जो मैं उदाहरण दे रहा हूं मैं अपने ऊपर दे रहा हूं, और वो दे रहा हूं जो सच्चाई है, कड़वा सच है। मेरी कॉलोनी में ही, मैं मवाने रहता हूं, मेरी कॉलोनी में एक बिजनेसमैन भी है। वो, उनके 2 बेटे हैं। वो अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, पहले आप आ जाना दुकान पे। उनकी दुकान है, तो क्या जिंदगी है, घर दुकान घर दुकान घर दुकान घर दुकान घर दुकान घर दुकान, जिंदगी भाई पूरी। बेड पे आ जाते हैं, फिर कहते हैं घर की जल्दी ले चलो। होता है ऐसा? ये मैंने अपनी आंखों से देखा, वो मैं आपको बता रहा हूं। बात आती है सर्विस की। मेरे फादर खुद टीचर, रिटायर हो गए। अब तो क्या जिंदगी है, घर ड्यूटी घर ड्यूटी घर ड्यूटी घर ड्यूटी घर ड्यूटी, है कि नहीं है? मेरे से वापिस है। ये है जिंदगी। जब हम छोटे थे, मामा जी घर पर आए, कह लगे वो कुछ काम था, नहीं अब तो स्कूल का टाइम हो रहा है, तुम यही रुको, मैं बाद में आके बात करूंगा। नहीं है टाइम। दोस्तों अगर आप इन सारी चीजों से वाकिफ हैं तो समझ सकते हैं। जिस दिन रिटायर हुए कह लगे अब जिंदगी से, वैसे भी हम अब शरीर से भी रिटायर हो गए। पहले वो बहुत, जब ड्यूटी पे जा रहे थे लास्ट दिन भी पूरा बॉडी के अंदर मूवमेंट था, और जैसे ही रिटायर होकर घर आए मूवमेंट आधा हो गया। है कि नहीं है? ये है हमारी जिंदगी। उसके बाद दोस्तों अब हम कुछ कहते हैं, मान लीजिए उनसे, उन्हें फॉरएवर हमें क्या देता है। मैं इसमें जो ये सारी चीजें मैंने देखी, वहां एक बात क्लिक कर गई थी, तभी मैं यहाँ आया था। अब कैसे आया था वो भी तो मैं अभी बता दूंगा, पर बाकी ये इंसान की कैटेगरी बता दूं ताकि आप लोग जाग जाएं आज इस बात से। जब रिटायर हो गए तो पेंशन, और पेंशन के बाद क्या घर पे कुछ पैसा आएगा? जब वो नहीं होंगे दोस्तों कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा। ये एक वो फॉरएवर है जो आपको जो भी देता है वो फॉरएवर देता है। कैसे देता है वो मैं अब आपको बताऊंगा।
आपने अपने आप को संभाल के बैठा लिया है, समझ गया हम क्या हैं, समझ गए ना अब आप क्या हैं। यहां आप फॉरवर आपको क्या देता है, गांव में रहता था, खेती करता था, 3 भाई हैं। दोस्तों एक हकीकत है, जब इंसान पे पड़ती है तो जो छावनी बोलते हैं, छाया क्या बोलते हैं उसको, परछाई जो बोलते हैं, वो भी साथ नहीं देती है। वो दिन मैंने भी अपने बीते हुए, खेती है 115 बीघे जमीन, 3 भाई हैं, किसी चीज की कमी नहीं, फादर टीचर है, आंख भी पैसे में खुली, बात समझ लो। लेकिन फिर भी पैसे की वैल्यू का कैसे पता चला। मेरे हाई स्कूल में शादी होगी, जो सबसे बड़ा जीवन में ब्रेक लग गया। मुझे पता नहीं था कि शादी होती क्या है उस टाइम पर, क्योंकि कुछ लोग गांव से हैं, मैं गुजर परिवार से हूं, तो हमारी जो बिरादरी में जो है शादी बहुत जल्दी कर देते हैं, ठीक है ना। हुआ क्या, ले दे करके हाई स्कूल कर लिया जी, इंटर कर लिया, किसी कह रही कुछ कर लो, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई साहब। अब हम क्या करें, छोटे भाई ने कहा उनको ऐसा है एमडीए में जो है वैकेंसी निकल दी है, मैं उधर बीएसकेजी में एडमिशन ही हुआ था। मैंने सोचा यार पहले तो पैसा चाहिए, ठीक है, मगर चलो भाई साहब रिश्वत भी दे दी, 2 महीने ड्यूटी भी कर ली, गवर्नमेंट बदली, निकाल दिए सारे, रिश्वत भी गई, पढ़ाई भी गई। उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता था, किसान परिवार से था, सोचा यार अब जीवन के जो है ना उल्टा, जब तक लो तो घर वाले भी साथ दे रहे थे, पैसा आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, अब उल्टा समय आ गया। गांव में ये मुर्गी फार्म खोला, जो हमारे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, समझ रहे होंगे, जो खाने पीने वाले थे, वो कहेंगे यार केपी सिंह देखो ये काम बहुत बढ़िया, वहां तुम ड्यूटी पे रहते, घर से बाहर रहते, ये वो खाने पीने वालों ने बहुत बढ़िया बताया। आए हमारे मौसा जी खेड़ा से, बड़ी सिस्टर भी आई थी, कह लगे केपी सिंह हम तुम्हारे यहाँ नहीं आने के। केपी सिंह तो खैर एफएलबी ने गवाया है, नाम तो सीधा कृष्ण पाल से, तो कृष्ण ही कह रहे थे सब, हाँ जी। तो मुझसे ने कहा कृष्ण तो भाई हम तो तेरे यहाँ नहीं आने के। मैंने भी क्या हुआ मुझसे जी, तू तो अपनी पाप की कमाई में हमें भी भागीदार बना रहा है। मैंने समझ में बात नहीं आई, जो पैसा आ रहा है वो पाप का है। दोस्तों पाप का कैसा है, मेरी समझ में नहीं आई। अगले ही दिन मैं पैसे लेने गया जहां पर माल जाता था, तो उसने जो मुझे नोट दिए गले में से गिन के मैंने अपनी जेब में रख लिए। अगले दिन सुबह ही जो एक व्यक्ति आए घर पे, कहने लगे वो पैसे मैंने उसे दिए, तो 100 का नोट जैसे निकाल के उसे दिया तो वो बिल्कुल लाल हो रहा था। उसने कहा ये देख भाई ये नोट नहीं लेने का मैं, क्यों क्या बात होगी कि ये खून में हो रहा है। वो बात समझ में आ गई मुझसे जी की, वहीं ब्रेक लगा दिए उस काम को। और जबकि गांव वाले क्या कहते थे, यार हमारे तो सर्दियों में पर्ची बन रही थी, तो बरसात में भी पर्ची बन रही है। क्यों, क्योंकि जेब जो है नोटों से भरी रहती थी, काम बढ़िया था, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को समझ में आ गया कि यार ये पैसा सही नहीं है। पिताजी वैसे कहते थे कि भाई पैसा जो होना चाहिए वो मेहनत का होना चाहिए, नेक नीति का होना चाहिए, अगर दूसरे का सोना भी रखा है तो वो आपके लिए मिट्टी होना चाहिए। वही चीज मैं अब समझ रहा था, खैर मैंने उसको बंद करा, तो अब क्या करूं। उसके बाद एक शख्स आते हैं, वो जंजीर सप्लाई करते थे, कह लेंगे कि कृष्ण पाल भाई यहाँ कहाँ बैठे हो, तुम्हारे मतलब का काम नहीं है, वो फैक्ट्री लगा लो जंजीर की, दुगने बचेंगे। यही इसी शहर में शास्त्री नगर में जंजीर की फैक्ट्री लगा ली उन साहब के कहने के बाद। खैर मगर भाई बताओ तो क्या करना है, उनको लगा लो फैक्ट्री। मैं तो ठीक है बताओ करवाओ शुरू। अब उधर से जो है खेती में से अपना घर को से पैसे लिए, जंजीर की फैक्ट्री लगाई। जैसे ही जंजीर की फैक्ट्री लगाई यहाँ मेरठ में आगे शास्त्री नगर में, इन्होंने जितनी भी मशीनें लगनी थी, क्योंकि इन्हें कमीशन जाना था, वो तो बाद में समझ में आती है ना बात, जब तक तो ये हमारे साथ रहे, और जैसे ही काम चालू होगा इनका फोन भी बंद हो गया। बात समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इनका काम पूरा हो गया। केपी सिंह ने कई मशीन तो ऐसी थी जिनको चला के भी नहीं देखा था आधे दमों में। भाई दोस्तों घर को ने साथ देना बंद कर दिया,
क्या कहते हैं, ये तो घर को बर्बाद कर देगा, इससे अच्छा है इसे न्यारा कर दो। दोस्तों अलग हो गए और जीवन में बस एक ही धुन तो सवार होगी कि अगर पैसा है तो मार्केटिंग लाइन में है, अगर पैसा है तो मार्केटिंग लाइन में है। तो मैं खेती में कमाता था और बिजनेस में लगाता था, ये सिलसिला चलता रहा। ऐसे ऐसे साहब कई सारे मिले, किसी ने नहीं बख्शा। दोस्तों एक दिन ऐसा आ गया, मैं गांव से गेहूं का कट्टा लेकर आया। अब बात आती है 1 रुपए की कीमत की, पैसे की। शास्त्री नगर में जाना था, गेहूं का कट्टा वहां से मवाने से यहां तक तो ले आया। दोस्तों अब मैं घर यहां तक तो आ गया, क्या नाम, हापुड़ अड्डे तक। हापुड़ अड्डे से 2 रुपए लगते थे 3 व्हीलर में घर तक जाने के लिए। 3 व्हीलर वाला चुंगी पे छोड़ देता था, जेब में 1 रुपया था। दोस्तों वहां से उस कट्टे को कभी इस कंधे पे, कभी इस कंधे पे, कभी सर पे, कभी इस कंधे पे, कभी इस कंधे पे, ऐसे लेके गया मैं अपने घर तक। तब पता चला जिंदगी में 1 रुपए की वैल्यू। घर में सब कुछ सही है, सबने साथ दे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि ये तो बर्बाद की तरफ लग रहा है। दोस्तों बहुत सारे काम किए, रोडी वजरपुर का सीमेंट का यहां तक्षशिला कॉलोनी में भी काम किया सन 94 में। एक्सपोर्टर का भी काम किया। कहते हैं ना कैसे बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं पकड़ देती है। कभी भी कुछ भी करोगे आप, दिमाग फतूरबाजी करेगा, दिल कभी फतूरबाजी नहीं करने का आपका। आप किसी के साथ भी कुछ भी काम करोगे, अच्छा करो या बुरा करो, लेकिन दिल जो होगा वो अच्छे की गवाही देगा, बुरे की नहीं देगा। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, बहुत कुछ हुआ। कहने का मतलब यह है कि आज मैं अपनी सारी स्टोरी बताऊं तो मैं भी भूल गया मैंने कितने काम करे थे। और यहां तक कि रिश्तेदार भी निकाल लगे थे, हाँ हाँ भाई अब क्या कौन सा काम करेगा। मैंने कहा भाई देख मुझे नहीं पता, पर कैसा चल रहा है भाई, बढ़िया चल रहा है। क्यों? क्योंकि यार उसे जो सा पता होगा उसी को बढ़िया चल रहा है, नहीं तो दूसरा बताऊंगा तो वो कहेगा। दोस्तों ऐसा क्यों करा मैंने जीवन में? मैं कुछ पाना चाहता था। ये कहावत भी है, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों लोग तो हंस रहे थे, जनून शरीर में था और आज भी है। मैं इस जुनून को बरकरार रखना चाहता हूँ। आप लोगों से भी कहता हूँ कि अगर फॉरएवर चाहो कोई भी काम करो जुनून के साथ करो, क्योंकि अगर आपका जुनून होगा तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती उस मंजिल पे पहुंचने के लिए। यही काम मैंने करा, मैं करता चला गया। अब बाद में आके यार लगा जीवन में यार कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, कि भी तुम खेती कर लो और यही काम कर लो। क्योंकि इस बीच में मैंने सन 2000 में नेटवर्किंग से शुरुआत मेरी नेटवर्किंग में चली गई फिर, क्योंकि वहाँ के जो आम समाज था उसने तो बख्शा नहीं, चलो नेटवर्किंग ही देख लें। वहाँ सन 2000 से नेटवर्किंग शुरू हुई कंपनी में। 1.25 साल तक मेहनत, विक्की नहीं निकाल ली, वो भी किस्तों पे निकाल ली उस टाइम, क्योंकि स्थिति गड्ढे गहरे हो गए थे, वो भी किस्तों पे निकाल ली। और यो सोच के कि यार ये कंपनी बहुत बढ़िया मिल गई है, इसमें गाड़ी बंगले सब हो जाएंगे, और यो इसे इतनी दौड़ाऊंगा कि इसका इंजन खत्म हो जाएगा, मेरे पे गाड़ी आ जाएगी। दोस्तों हकीकत ये है कि उसमें जब अकाउंट में 50,000 रुपये थे वो सारे चले गए, विक्की का इंजन भी बन गया, कुछ नहीं आया। 1.25 साल तक, यानी कि मैं उसे कहता हूं डिप्लोमा, 1.25 साल लगाया, 50,000 रुपये में वो मुझे मिला, आज यहां लाखों रुपए दे रहा है। इस बीच में बहुत सारी कंपनियां आई, मैंने अपनी भी बनाई। यार जब दिमाग खराब होता है ना फिर तो आदमी कुछ नहीं कुछ ना कुछ तो सोचता ही है उसे। फिर हमने सोचा, मैंने कहा यार जब दुनिया हमें लूट रही है तो तुम भी देख लो, सही बता रहा हूं मैं, तो तुम भी हाथ आजमा लो। हमने अपनी कंपनी बनाई। दोस्तों फिर भी बात वही दिल की है, दिल ने नहीं गवाई थी। क्यों? क्योंकि जो साथ में लगाए थे उन्होंने फिर नहीं बख्शा, वो पार्टनरशिप में करी थी। फिर दूसरों का पैसा लग रहा है, अपने को 10 रुपए आ रहे हैं और दूसरे के 100 रुपए लग रहे हैं, तो यार ये कहाँ की अकल बन दिया, वो काम वही बंद कर दिया। फिर हुआ परिचय फॉरएवर से बड़ा मजे का परिचय हुआ। गुप्ता जी ने फोन करा, कह लगे कोई मिलना चाहते हैं। मैंने सोचा यार चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन बाद मिल लेते हैं।
इसमें भी यहाँ थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि बीच में भी 2-3 कंपनी आ गई थी, उन्हीं के माध्यम से। तो मैंने सोचा यार गड़बड़ है। मगर देखो गुप्ता जी, 2 हाथ जुड़वा लो, मैं मार्केटिंग नहीं करने का, अपना घर में खेती में कमा रहा हूँ, अपना बाल को खवा रहा हूँ, यही बहुत है। इससे पहले एक इंश्योरेंस की कंपनी कर रखी, 5-6 हज़ार रुपये मुझसे आ जाए तो कम से कम आ तो जा है, जा तो नहीं रहे, ये मन को संतुष्टि हुई। लेकिन हुआ क्या, ये कहने लगे कि किसी ने एक बात सुनो यार, तुम बहुत मेहनती आदमी हो, अगर मेहनत करके घर में पैसे आ जाए तो कोई बुरा तो नहीं है। उन्होंने मुझे बताना शुरू करा। मैंने कहा जी देखो, कह में सब ऐसी हैं, होता कुछ नहीं है कि नहीं है। खैर 50% स्विच ऑन रखा और 50% ऑफ कर दिया। बताने दो इन्हें, चलता रहा सिलसिला। कहने लगे 10 रुपये लगेंगे। मैंने कहा जी ठीक है जी, ये लो जी 10 रुपये पर। बाकी एक बात बता रहा हूँ स्पष्ट, अगर कुछ पैसे आगे लगे तो मैं नहीं देने का। कह लगे ठीक है, पैसे तो लगते ही नहीं इसमें, ये तो मैं अभी इतनी देर से तेरे को बात बता रहा हूँ, ये कहानी सुना रहा हूँ, ये है कि हाँ मेहनत ही तो करनी है, तो मेहनत में कमी नहीं है, मगर हाँ मेहनत तो चाहे जितनी करवा लो। खैर फिर वहाँ ही अपना फार्म पे 10 रुपये पे बात बन गई। खैर अब इनका फोन आता है, मैंने सोचा यार 10 रुपये तो लगवाए थे, चलो यार जाके भी देख लो। तो दोस्तों जब मैं पहली बार आया तो पंकज सर जो है वो उस पर बोर्ड पे एलोवेरा और वो इंग्लिश में बना रहे आते। मैंने सोचा यार ये तो डॉक्टर बनना पड़ेगा इसमें। मैं बस चिड़चिड़ा होकर बैठ के देख के मगर यार ये कब पूरी हो और कब तू अपना खिसके रियल बाहर लेकर के गुप्ता जी कहने लगे जो किताब है हिंदी में बहुत बढ़िया है, इसे और ले लो। मैंने सोचा यार ये 30 रुपये 40 रुपये की थी सर, स्पाइरल बुक 40 रुपये की, बस एक वही था और कुछ नहीं था। मैं वो ले ली, क्यों नहीं लूँगा। तो फिर गुप्ता जी ने कहा यार यहाँ भी कंजूसी कर रहा, लेके हमने ला के अपने ऊपर रख दीजिए टीवी के ऊपर अलमारी में। गुप्ता जी का फोन आ गया, हो गुप्ता जी मीटिंग होगी आज। मैं कहा सर मैं खेत में हूँ, पानी बढ़ा रखा, 2 मजदूर लगा रखे, नहीं आ सकता। अंजन सांझ को खोल के अपने घरों पर ले जाना। अब मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा था, बता रहा था मगर यार गुप्ता जी उन्हें क्या पता खेती कैसे हो, बात समझ रहे हो। तो गोली दे रहा था कुल मिला के बात ये, और गोली में गुप्ता जी को नहीं दे रहा था, अपने आप को दे रहा था। फिर आया फोन, मगर जी खेत तैयार कर रहा हूँ। फिर आया फोन और बुआई कर रहा हूँ, नहीं तो फिर दोबारा पड़ेगा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है करो करो करो। अब ये आधा घंटा 1 घंटा बात करें मुझे यार, यूँ क्या हुआ। खैर इन्होंने कहा केपी सिंह आज कितना भी नुकसान हो रहा हो, 50,000 का भी हो रहा होगा, वो मैं दूंगा, एक काम करना आइए मैं होल में आ जाओ। दोस्तों मैं घर पे कह के मिसिस से विक्की उठाई अपनी, क्योंकि गड्ढे बहुत सारे थे, दुखी भरी जिंदगी चल रही थी। मिसिस से कही, मैंने कहा ऐसा मैं शाम को आने का नहीं हूँ, काजीपुर रुक जाऊँगा, वहीं ससुराल है। दोस्तों कहने में ससुरालियों ने भी कमी नहीं की, देखो हमने तुम्हें उस टाइम पे स्कूटर दिया था जब कंपनी स्कूटर जो है बुक करती थी, जब देती थी। आपने सुना होगा जब वो LML रास्ता स्कूटर गाड़ी में रख के वो पहले बुक होता था ना, उस टाइम की कहानी है ये। तो तुम ये विक्की पे मत आया करो। मैंने कहा एक बात सुनो, अगर तुम्हें शर्म लगती हो तो मैं आना बंद कर दूंगा, अपनी जो जेब यही अलाउ कर दिया। कुल मिला के यह है कि किसी ने भी नहीं बख्शा, कहीं से कहीं तक भी नहीं बख्शा, घर को ने भी, भाइयों ने भी, सब ने कुल मिला के सब कुछ कहा। तो खैर आए, आके देखा तो अभी यहाँ JK सर, पंकज सर, संदीप जी, आशीष जी, ये सब टाई बेल्ट कोट पैंट। मैंने कहा यार ये कुछ मामला अलग ही है। वहाँ 10-15 लोग बैठे हुए थे जब शुरुआत हुई थी, अब 200-250 लोग बैठे हुए हैं। मैंने कहा यार कुछ है। देखा कह लगे हम 40,000 कमा रहे हैं, हम 60,000 कमा रहे हैं। मैंने कहा ये कहीं वैसी तो नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि सब यही कहते थे दोस्तों, कहते यही है। इस FLB में सबसे बड़ी बात यही है, हर आदमी वो कहेगा जो है। किसी भी कंपनी में आप चले जाओ, वो बताएगा कुछ और निकलेगा कुछ हकीकत में। अभी भी मैं 3 दिन पहले एक से बात कर रहा था, 3 लाख रुपए आ रहे हैं मेरे को, उसका नीचे वाला कह रहा है 25,000 आए हैं। चलो क्या करो यार दोस्तों, जो कड़वा सच है, जीवन का कड़वा सच है, हर आदमी गुमराह करने के लिए बैठा, और जो भी हो गया उसका काम चल गया ऊपर वाले का, भाई जो भी होगा वो। यहां जब देखा गुप्ता जी ने सारे चेक दिखाए, जब वो पहला चेक दिखाया था 7,000 का दिखाया था मुझे वहां मेरे यहाँ पे, मैंने जब वो 7,000 का चेक देखा था मैंने कहा
50,000 लगा के 4,500 का चेक मुझे भी आ गया था, तो मैंने भी बहुतों को दिखाया था। वही काम गुप्ता जी मेरे साथ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आके जब देखा तो पहला चेक 1793 रुपये का, 200 रुपये कुछ का था, फिर 7,000, फिर 14,000, 42,000, 44,000, 60,000, 62,000, फिर 60,000। मैंने कहा यार 8 महीने में 60,000, और केबी सिंह यार प्लेटफॉर्म तो यही है। उस दिन बात समझ में आई जब मैंने हकीकत देखा। मैं अब एक बात कहता हूं दोस्तों कि लिखतम के आगे बक्तम कुछ नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं मानती हमारी। अगर आपके हाथ में लिखतम है तो गवर्नमेंट वही मानने की, बक्तम को नहीं मानने की। अरे जब गवर्नमेंट नहीं मान रही तो बात दोस्तों तुम भी अपने सीने की बात मान लो। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सच्चाई लिखतम दिखा रहा है। इन्होंने हमें सब लिखतम दिखाया। हमने सोचा मगर गुप्ता जी चाहे रात को दिन गवा लो या दिन को रात गवा लो, बताओ मुझे क्या करना, मैं तुम्हारे साथ। वो बात क्लिक कर गई, पर वहां पे भी थोड़ा सा जो है ब्रेक सा लगा। कहने लगे गुप्ता जी केबी सिंह ने कहा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, पर दिल्ली चलना पड़ेगा। मैंने कहा देखो दिल्ली के बजाय यही बताओ जो बताना, दिल्ली अपना बजान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहली जो शुरुआत हुई थी, जो खतरनाक शुरुआत हुई थी 50,000 की, वो भी दिल्ली से हुई थी। इसलिए मैंने कहा यार कहीं हो ना हो, ये तो गुप्ता जी हैं पढ़े लिखे हैं, हाँ तो पढ़े लिखे भी नहीं है, कहीं फिर कहीं ना फंस जा। खैर कोई बात नहीं यार, प्लेटफॉर्म ठीक है, सब कुछ लिखतम दिखाया जा रहा है, चलो चलते हैं। मैंने जो है अपना काजीपुर को जाने के बजाय अपना फिर मवाने को वापस रात को 9 बजे पहुंचाने को गए नहीं थे लोग, मगर नहीं है कुछ काम सा था, घरों नहीं बताया। सुबह सवेरे गुप्ता जी के पास आ गया और गुप्ता जी मैं घड़ी को देख रहा, गुप्ता जी के ऑफिस में वहां बैठ मकान पे जा गए और गुप्ता जी अभी चलने को नहीं है, तो 11 भी बज गए, इन्होंने मुझे 9 बजे बुला लिया था। अब तो जब इंतजार की घड़ी तो कैडी हो ना, मगर यार फिर उनके से आऊंगे किस टाइम यार, सारा कुछ ये तो कहाना खराब है। 11 बज गए, 12 बजे ऐसे चले जी। जाके वहां देखा, बैठाया गया मीटिंग हॉल में, तो वहां सारा इंग्लिश में। अब मैंने सोची यार कुछ पल्ले नहीं पड़ा, एसी के सामने वैसे बैठ गया तो सिर में दर्द होगा, बाहर निकला चेहरा उतरा हुआ। गुप्ता जी ने सोचा भाई कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा इसके। हकीकत में मैंने कहा गुप्ता जी देखो 60 नहीं 70 भी कमा लोगे, अपने बस की नहीं है। उस सीन को देख के क्यों? क्योंकि गांव की भाषा में हमारे इंग्लिश को किटपिट करें, तो किटपिट कर रहा था, यहाँ कुछ पल्ला नहीं पड़ा। प्रेम राजन की मीटिंग थी रियल, गुप्ता जी ने मेरा हाथ पकड़ा और नोटिस बोर्ड पे ले गए। आप ऑफिस गए हैं ना, नोटिस बोर्ड लगाया ना, मीटिंग भी लिखी हुई होती है उसमें, ऐसे ही इन्होंने कहा देखो हिंदी में होती है। मैंने सोचा 250 रुपये अब लग गया, 250 रुपये लगेंगे, होना कुछ है नहीं। खैर मैंने कहा यार जब इन्होंने कमिटमेंट करा है तो देखा जाएगा यार, वैसे ही नहीं करा, मुझे सबूत लिखतम भी दिखाई दे रहा। तो मैं फिर दोबारा गया, दोबारा जाके मार्केटिंग प्लान हिंदी में था, वो समझ में आ गया, क्योंकि मैंने भी मार्केटिंग प्लान 2-3 कंपनियों के बना के चलाए थे। तो मैं कहा यार बहुत कुछ सही है। तीसरी बार गया, सुनील गुप्ता जी की क्लास देखी दोस्तों, उन्होंने पहले अपनी स्टोरी बताई, उसके बाद स्टोरी में उन्होंने एक बात भी कही थी, मुझे इतना बुरा समय आया था कि चने के दाने खा के और पानी पी के भी टाइम पास कर रहा। मैंने कहा चने के दाने तो हमने नहीं खाए। तो इसका मतलब क्या है कि इनसे तो स्थिति अछवाई है और अपनी स्थिति अब आज अछवाई हो जाएगी। उन्होंने सारा मार्केटिंग प्लान बताया। मार्केटिंग प्लान बताने के बाद कहने लगे जब मैं शाम को सोता हूँ और सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरे तकिए के नीचे, उन्होंने इस तरीके से हाथ करे कि मेरे तकिए के नीचे 30,000 आ जाते हैं रोज। मैंने कहा है 30,000? जब 30,000 इनके यहाँ आ जाते हैं रोज, गुप्ता जी ने 25 बताए, वो भी महीने में, इसका मतलब आ जाएंगे। बाहर निकला, जैसे फूल कली होती है ना, कली खिल जाती है, इस तरीके से चेहरा खिलखिलाया। हमने कहा गुप्ता जी बता दो क्या करना है। गुप्ता जी काउंटर पे ले गए, क्या लगे देखो ये पोस्टर खरीदने, पोस्टर खरीदने में कहा जी पैसे तो लाया नहीं मैं, कोई बात नहीं वहां जाके दे दियो, ठीक है जी। अब इन्होंने जो है पोस्टर दिया, पोस्टर जैसे निकाल के देखे, मैं कहा टोटल इंग्लिश में। दोस्तों विजन तो वहां क्लियर होगा था जब सुनील गुप्ता जी ने, मेरी मतलब समझो आप, क्लियर होगा था विजन तो उसी टाइम पे जब सुनील गुप्ता जी ने कहा था कि मैं जैसा अगर आप व्यक्ति कामयाब हो सकता है तो आप हर आदमी कामयाब हो सकता है। वो विजन क्लियर होगा तो फिर हमने गुप्ता जी से कहा जी बताओ अब क्या करना है, उनको फाइल बनाओ। फाइल बनाई जी। टेस्टिमनी ये 35 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। हमने नहीं, मेरी फाइल उस टाइम पे 1200 रुपए की बनी थी दोस्तों, और आज अगर फाइल 230 रुपए की है, विचार करते हैं ले ना ले, नहीं लोग विचार करते हैं ले ना ले।
दोस्तों अगर मैं वहां पे विचार करता, 1200 की फाइल नहीं बनाता, क्या मेरे घर में लाखों रुपए आते? नहीं आते। बिजनेस माइंड था, बस चाहत थी, जुनून था, ये बताते चले गए, मैं करता चला गया। उस दिन से आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और मेरी कामयाबी का राज एक है, टीपी बेदी जी मिले सर जी के अप्लाई, उन्होंने मिलवाया, कहने लगे केबीसी एक ही काम करना बस। मैंने सोचा यार दुनिया वाले इतने काम करे, एक ही करना, इससे कामयाब होना तो क्यों ना करेंगे। कहने लगे बस अपने लोगों को यहां तक ऑफिस तक ले, ऐसे कह दिया जैसे घर के पीछे से पकड़ के और गेट तक लाना। दोस्तों ब्रेक लगा, एकदम ब्रेक लगा। मैंने कहा यार मैं तो 8 महीने में गुप्ता जी से मवाने से यहां तक आया हूं, 8 महीने में 60,000 कमाने शुरू करें। मैं तो अभी एक पैसा भी नहीं कमा रहा, मेरे से कौन आओगा? बात समझ रहे हो? लेकिन नहीं, मैंने ना ठीक है सर यही करूंगा। काम शुरू गुप्ता जी से, हमने गलती कर, देखो आप लोग भी करते हैं, मैंने करी, जो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं ताकि आप लोग वो गलती ना करें। हमने इनसे प्राइस लिस्ट ले ली, फार्म ले लिए, 10 रुपए का फार्म था, और बस बताना चल शुरू कर दिया, देखो जी ये प्रोडक्ट है, इतने दिन के। अब जिसको एक के पास गए, उसने देखा, हाँ केपी सिंह क्या कर रहे हो, यहाँ हरे पत्ते की गोली से काम चला, सिर में दर्द हो जाता, ये यहाँ ना चलने के बहुत कहते होंगे ना आपको भी। ये चीज मैंने भी फेस की, आप फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। बस एक ही काम करना, उस ट्रैक को चलते रहने देना। जिसने ब्रेक मार दिया उसकी लाइफ का ब्रेक लग जाएगा फॉरएवर की तरफ से। हम चलते चले गए, अब दिल्ली का नंबर आ गया, पूरे हफ्ते एक्साइटेड, इसके पास गए उसके पास गए, क्योंकि रिश्तेदार के पास जाना ही नहीं था, वो तो पहले से खपा हुए बैठे थे, पता नहीं क्या लाके हमें गुट्टी देते। खैर कोई बात नहीं, लोगों से बताया, हाँ नहीं चलेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते बाद की बात तो चलना है। जब शनिवार को फोन करा, गुप्ता जी से कहा सर आज तो मैं 10 आदमियों को लेकर चलूंगा, पूरा हफ्ता हो गया, शनिवार को शाम को फोन मिलाया दोनों कि ठीक है जी सुबह चलेंगे, 8 गायब। सुबह सवेरे चलने का नंबर आया, एक ने स्विच ऑफ कर लिया टाइम पे, दूसरा क्या कहता, हाँ हाँ आ रहा हूँ केपी सिंह, आ रहा हूँ, ठीक है भाई आ रहा है। मैंने गुप्ता जी कहा, गुप्ता जी 2 में से 1 गायब हो गया, एक ही है बस। अब क्यों? क्योंकि इससे हम गाड़ी में चलते थे तो वो सीट रिजर्व करनी पड़ती थी ना, तो मैनेज करते थे ना हम लोग आपस में, तो इस वजह से मैं कभी यार 3 का किराया देना पड़ा है, मगर जी 1 कम हो गया तो इसलिए 2 का देना पड़ेगा। तो ये मन में ख्याल बिल्कुल रियल। खैर कोई बात नहीं, आ रहा है। और थोड़ी देर बाद मैंने कहा यार आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, यहाँ तो आधे घंटे में तो आदमी मेरे दौरे तक आ जाता। मैंने कहा भाई क्या हुआ क्या बताऊं, रास्ते में से फोन, अब फोन आ गया, एक ट्रेजेडी होगी, मैं वहां जा रहा हूं, वापस जा रहा हूं वापस। अब केपी सिंह के कंधे पे बैग, फिट 4 खड़ा सड़क पे, यार अब क्या करें। अब पिछले हफ्ते भी गए थे, उससे पिछले हफ्ते भी गए थे, उससे पिछले हफ्ते भी गए थे, पता लगा 3-4 महीने से अकेले जा रहे हैं। भाई साहब जिस दिन इस प्लेटफॉर्म पे पैर रखा था तो 4.5 लाख का कर्जा था सिंडिकेट बैंक का। वो भी क्यों? वो भी एक जैविक खाद का प्लांट लगाया था ना, वो 2.5 लाख लिए थे खादी ग्राम उद्योग से, पहले 4.5 लाख हो गए, किस्त नहीं गई। तो अगर दिन रात को आंख खुल जाए 12 बजे तो भी आंख ना लगे, क्यों? क्योंकि यार पंगा है, ये तो जमीन का नंबर आ गया। सर घर के नूर कहेंगे वे जो 2 भाई हैं जिन्होंने नजारा कर दिए, हाँ देखा हम तो पहले गए थे, हम बच गए, इनने अपनी बेच ली, है कि नहीं है? खैर गुप्ता जी को फोन लगाया। अब अगर और कोई होता तो क्या कहता है, यार सुतरा 3 महीने हो गए कुछ नहीं होने का, यार अपने घर लौटो, है कि नहीं? मैंने क्या कहा, हमने पहले दिन से जिस दिन डिसीजन लिया था उस दिन से आज तक मैं अपनी बात, अपने स्पॉन्सर की बात मानता हूं। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे आज मैं आपके सामने बोल भी रहा हूं, नहीं तो मुझे माइक पकड़ते हो तो ना, माइक पकड़ने की बात तो माइक दिखाई भी देगा तो साला कुछ, ये स्थिति थी रियल। खैर कोई बात नहीं, गुप्ता जी फोन लगा, सर वो तो एक भी गायब हो गया, अब क्या करूं? तुम तो हो तैयार हो? मगर हाँ जी मैं तैयार हूं, आ जाओ। तो
चलो जी पहुंचे जाके। मैंने उस दिन तंग हो गया, मैंने कहा सर मुझे ये बताओ पहले ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्यों? क्योंकि भाई कर्जे में डूब रहे और कर्जे में कर्जा, बात समझ रहे? तो मैंने गुप्ता जी ने कहा केबी सिंह देखो एक बात सुनो, तुम क्यों घबरा रहे हो? मैंने जी घबराने की तो तुम्हें बता सारा 4.5 लाख है। कहने लगे तो एक काम करो तुम ये पैसे सारे लिखते चले जाओ। अब इन्होंने तो ऐसे बता दी जैसे यही देंगे, लिखते चले जाओ। ठीक है जी, फिर क्या होगा जी? इनको साल भर में टोटल करेंगे। मैंने तुम्हें एक वादा करा है। मगर जी हाँ। 1 साल में तुम्हें 25,000 रुपये महीने का बना दूंगा। मगर हाँ जी। सारे लिखते चले जाना, अगर नहीं मिले तो मैं देने शुरू कर दूंगा, तो ये सारे चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। खेती खुद कर रहे थे, साजी पकड़ा, उसे छोड़ दिया, सौंप दिया। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा साजी जो है 50,000 का नुकसान करेगा साल भर में खेती में। कुछ खाद बेचेगा, कुछ पानी क्या नाम तेल बेचेगा, कुछ जुताई उताई के पैसे एक्स्ट्रा बताओगा, कुछ भी बताओगा, 50,000 से ज्यादा का नुकसान नहीं करने का। मैंने जो है पूरा फोकस कर लिया, जो गुप्ता जी बताएंगे वही करेंगे। साल भर में 50,000 रुपये महीने का आदमी बनेंगे। दोस्तों पहला चेक मेरा 951 का आया। जो पैसा आ रहा वो यही जा रहा खर्चे में। कुछ बहुत से डरते हैं ना, हाँ यार कमाई तो हुई ही नहीं, चल दूसरे और कंपनी वाले जो होंगे ना वो कहेंगे क्या कमाया साल भर में। मैंने देख गाड़ी ले रखी, तो पता लगा उनकी गाड़ी की किस्त भी नहीं जा रही उनकी। सही बता रहा हूं मैं, ऐसा गुमराह करेंगे आप लोग। अच्छा हम क्या है यार, हम कुछ भी नहीं तो कम से कम बराबर में तो चलने हैं, घर से तो नहीं जा रहा। साल भर में हम जो है 24,000 रुपये महीने का आदमी बना दिया गुप्ता जी ने। अब आते रहे चलते रहे, फिर 1 आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर ऐसा करके जो है पता चला टीम बहुत डेवलप होती चली गई। दोस्तों इस स्टेज पे जब पहले मीटिंग यही होती थी, क्योंकि ऑफिस तो था ही नहीं, तो यहाँ मैं पूरे 1.25 साल इधर से सुपरवाइजर आता था, इधर को उतरता था, इधर से सुपरवाइजर आता था, इधर को उतरता था सुपरवाइजर। बहुत से ऐसे भी होंगे ना हमारे भाई, सुपरवाइजर है ना, कुछ टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, मजबूत हो गए। तो ऐसे ही हुआ। सारिका भाभी जी वो एएम उतरती इधर से इधर को एएम। मैंने सोचा जब ये एएम है, मैं सुपरवाइजर, कोई दिक्कत नहीं यार, चलने दो काम को। गुप्ता जी ने कहा केबी सिंह चिंता किस बात की, कभी कभी मायूस हो जाना, बीच बीच में टेंशन भी हो जा, क्या है घर से हो, बहुत सौ टेंशन घर से, एप्पल में गुस्सा उतारेंगे, होता ना ऐसे भी, मेरे साथ भी हुआ था। मैंने गुप्ता जी का फोन ही उठाना बंद कर दिया कई दिन। गुप्ता जी ने सोचा यार पता नहीं क्या हुआ। खैर एक दिन सुबह से मेरी फोन लगा, मैंने देखा है नहीं, ऐसे ही ऑन कर दिया। गुप्ता जी आप बोलना तो पड़ेगा। वहां से केबी सिंह ठीक ठाक तो है ना, घर पे कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या है वो है राजी खुशी। खैर बात शुरू होगी, फिर चैलेंज भी आते हैं मतलब। तो इन्होंने एक बात कही, पिन चाहिए मैनेजर का, क्योंकि यहां सपना सबका मैनेजर होगा, मेरे पे लगा लो, पैसे आएंगे नहीं, क्या करोगे इसका? दोस्तों पिन का क्या करोगे जब पैसे नहीं आने के? मोटरसाइकिल है आप पे, बाइक है, कोई सवारी है आप पे, उसमें तेल है नहीं, तो क्या करोगे? सवारी का मतलब क्या है? मंजिल पे पहुंचाना। मंजिल पे कब जाएगी? जब उसमें पेट्रोल होगा। गुप्ता जी ने कहा कि पैसे तो आ रहे हैं, पैसे बढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है जी। तो सुपरवाइजर में ही 24,000 का चेक था दोस्तों मेरा उस टाइम पे, इसलिए खुश। ठीक है, पहले साल 24,000 रुपये, दूसरे साल 60,000 रुपये, तीसरे साल 2009 में 1 लाख पे। मेरा चेक अब 2009 से नीचे 1 लाख से नीचे नहीं है। आप ये मई 2009 में सर, क्योंकि मैं एक ही बात है, जो कहेंगे वही करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है। अगर नहीं करोगे कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है, और आपको नहीं समझ में आने का। बता दूं मैं आपको नुकसान की बात, कितने दिन में उठा, मतलब मैं एक्टिव हुआ था 8 महीने में। आज कितना बता रहा हूं मैं चेक? 1 लाख प्लस। कैलकुलेशन करियो भाई, अगर आज 1 लाख का आ रहा है तो 8 महीने पहले 1 लाख का था, कितने हो गए? 8 लाख। किसका नुकसान हुआ? केबी सिंह का। गुप्ता जी भी तो भरते जा रहे थे, 3-3.5 लाख पे। अब
बात समझ रहे हो? कुछ लोगों को ये गलत फहमी है हमारे अपलाइन में तो हमसे ही पैसे आ रहे हैं, हम काम नहीं करने के तो पैसे ही नहीं आने के। गलत फहमी पाल बैठे हैं दोस्तों। पैसे उन्हें तो आ रहे हैं और आते रहेंगे, अगर तुमने नहीं काम करा तो तुम्हें नहीं आने के। बात समझ रहे हो? ऐसी घटना भी हुई मेरे साथ, हो सकता है किसी के साथ हुई हो। तो मैं मैनेजर हो गया, एक सुपरवाइजर कह रहे हैं केपी सिंह किसी को भी, रियल बता रहा हूं, अब वो शख्स आज है नहीं जिनसे कही थी ये बात, वो उनका नाम नवाब सिंह है, वो डिस्ट्रीब्यूटर थे मेरे जो उस टाइम पे, एएसई हुए थे मतलब नवाब सिंह। तो नवाब उनसे कह रहे हो मैं टैंक के नीचे को लेकर जाऊंगा, केपी सिंह सुपरवाइजर से ऊपर नहीं जान देने के किसी को भी। लॉजिक समझ रहे हैं उसका क्या है? क्योंकि केपी सिंह तो 10% खा रहे हैं ऊपर बैठे हुए। उसकी सोच यही थी ना, सुपरवाइजर हो गया, आज नहीं है कहीं भी। वो व्यक्ति जिससे कही थी उसने उस व्यक्ति की नहीं मानी, वो आज मैनेजर है, उसकी टीम में बहुत सारे मैनेजर हैं, अगर वो मान लेता तो वो क्या हो यहां होता। ये दोस्तों मैसेज मैं आप लोगों को इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बिजनेस तो यही कर रहे हैं, है कि नहीं है? कहीं ना कहीं टच हो सकती है ये बात, तो उससे आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यहां इस प्लेटफॉर्म पर रहिए। बहुत कुछ है, देखिए कहां एक बिल्कुल जीरो से आज इस कंपनी ने हीरो बनाया। प्लान दिखाने गया जब गुप्ता जी ने बीच में विक्की थी, तो विक्की से क्या लगे गुप्ता जी ने, विक्की ने मोटरसाइकिल ले लो, भाई से मोटरसाइकिल ली, बॉक्सर मोटरसाइकिल, उसका भी मरगाड़ मुड़ रहा, जिसके यहाँ प्लान दिखाने जाऊंगा वैसे तो मैंने बताया इससे तो बढ़िया हम ही है। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता यार। एक बात बताओ, हकीकत का किसी को पता है? एक वो है किताब अभी जो प्रमोट दी थी, सवाल ही जवाब, हकीकत का किसी को पता है ना? हकीकत से मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं, हकीकत का किसी को नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि होता कुछ और है, हम देखते कुछ और है। जो नए व्यक्ति हैं, नए जो पहली बार आए हैं, हाथ उठाएं प्लीज, जो पहली बार आए। नहीं सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप कुछ किताब में कुछ नजर आ रहा है? नहीं कुछ है, ऐसे तो कुछ नहीं, ये तो सारे अक्षर हैं, सब दिखाई दे रहे होंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं यहां कुछ है जी? देखिए इन्हें पहला कदम दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और छुपी है जो दिखाई नहीं दी है। पुराने साथी बता सकते हैं क्या लिखा है? ये है दोस्तों, जब तक लोग आप उस गहराई तक नहीं जाओगे आपको नहीं पता चलेगा। ये एफएलपी एक बहुत बड़ा समुद्र है, यहां से चाहो आप चम्मच ले जाओ भर के, लोटा ले जाओ भर के, पाइपलाइन बिछा दो, बहुत कुछ है। अगर आपको जिंदगी में, जो मैंने आपको पहले एक उदाहरण दिया था इंसान का, अगर उससे बाहर निकलना है, अपनी मर्जी से जीना है, तो प्लेटफॉर्म एफएलपी है। क्यों है? मैं सिद्ध कर सकता हूं। दुकानदार वही काम करेगा, क्या वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। नौकरी वाला भी वही काम करेगा, क्या वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है? एक दिन के लिए तो कर जाएगा, अफवाह सब जगह है, लेकिन मैं हकीकत पूछ रहा हूं, हो सकता है क्या? नहीं होगा। किसान भी नहीं है, क्यों? उधर खेत बोना है और उसे क्या लगेगा कोई, नहीं चलो 1 महीने के लिए घूमने चलना है, चला जाएगा? नहीं जाना। यानी अपनी मर्जी से इंसान कुछ नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है अपनी मर्जी से तो वो 4 आवर में आके हर एक इंसान वो कर सकता है जो करना चाहे। हम लोग इस कंपनी से देखिए, एक खेत किसान के हवाई जहाज घूम सकता है हवाई जहाज में? दोस्तों इस कंपनी ने मुझे 4 बार हवाई जहाज में घुमा दिया। जब छोटे से थे मुझे देखते थे वो जा रहा है कि नहीं है, करते थे ना। हमारे परिवार में कोई हवाई जहाज में नहीं घूमा। कितना बड़ा यहां से आपको कुछ मिल सकता है। यानी वास्तव में जितनी भी बातें करी जाए वो कम है।
और जितनी बात मैंने बताई है 4 के बारे में, ये जितनी भी यहां पर बताई जा रही है दोस्तों, पासिंग है, पासिंग भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपना जीवन सुनहरा करना तो बस एक ही बात है, मैसेज के नाम पे आपको मिल गया होगा, अपनी अपलाइन जो भी इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आई है, उसने अगर रात कह दी तो रात कह दो, दिन कह दी दिन कह दो, गड्ढे में कूदने के लिए कहा, समुद्र में कूदने के लिए कहा, कूद जाओ, क्योंकि वहां से भी सीसी आएंगे। देखो मजे की बात है, मैंने कितने सारे काम आपको बताए जो मैंने करे, चाहे मैंने आंख बंद करके, तो खैर करने का मतलब ही नहीं है भाई साहब, आंख खोल के सारे काम करे, लेकिन क्या कुछ मिला? इस प्लेटफॉर्म पे अपलाइन का आप आंख मीच के पकड़ लो और जहां वो ले जाओ भागे चले जाओ, मस्ती से रहोगे, फिर भी कोई खतरा नहीं है। ये वो प्लेटफॉर्म है, आप चाहते हैं दिल से या दिमाग से? दिल से चाहते हैं तो आप सब डायमंड है, डायमंड इस कंपनी के अंदर, क्योंकि मेरठ की बहुत बड़ी आबादी है, मेरठ की बहुत बड़ी आबादी है और बहुत सारे लोग हैं, सब लोग नहीं है यहां। मैं तो एक ही बात कहता हूं, 4 आवर में आवेगा भी वही जिसका समय सही है। मेरा समय 8 महीने बाद सही हुआ, आ गया। कुछ साथी हमारे ऐसे जो 1 साल बाद समय सही हुआ, किसी का 2 साल बाद सही से समय सही हुआ, ऐसे भी है, ऐसे भी है जो 6 साल में सही समय हुआ, सही समय आया, वो हंस रहे हैं आज ही यहाँ बैठे हुए। थैंक यू दोस्तों।